परम सत्कारजो बाबा जी की प्यारी साध संगत जीओ राधास बाकी संत सहजो भाई जी महाराज तन बनते सब ही दुखी निर्धन है दुख रूप साध सुखी सहजोग है पायो वेद अनूप तन बनते सब ही दुखी निर्धन है दुख रूप साध सुखी सहजोग है पायो वेद अनूप। ये बाणी सहजो बाई महाराज जी की पवित्र बाणी है। सहजो बाई स्त्री महात्मा साडे भारत देश के अंदर बहुत नाम की कमाई वालियां संत आईयां हैं। आप जी ने अपने मुर्शिद महात्मा चरणदास जी के कोलों नामदान हासिल किया। दिन रात नाम की कमाई करना शुरू कर दी। फिर अपनी दिव्य दृष्टि के नाल सारे संसार की हालत देखी कि दुनिया के विच सुखी कौन है, दुखी कौन है। तो सहजो बाई महाराज जी अपनी बाणी च फरमा रही है, धन बनते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप साध सुखी सहजोग है पायो भेद अनूप। जिहड़े बड़े धन वाले लोग हैं उन्होंने तरफ देखिया कि क्या वो सुखी हैं। तो आप ही अपनी बाणी च फरमा दिता कि वो सुखी नहीं हैं। जिन्हों के कोल बहुत ज्यादा धन है उन्होंने तो चिंता लगी रहती है, फिक्र लगे रहते हैं किते बैंकी ना फेल हो जान, किते मेरे कारोबार ना फेल हो जाए। उन्होंने बेचारियां रात को नींद भी नहीं आती है और कई बार उन्होंने नींद दियां गोलियां खा के सोने पैदा है। और दुनिया च अति दुखी हैं जिन्हों के कोल ज्यादा धन है, बहुत दुखी हैं। फिर सहजो भाई जी ने देखा कि जिहड़े गरीब लोग हैं, जिन्होंने गरीबों के कोल धन नहीं है, क्या वो सुखी हैं। तो मारे फरमा रहे हैं कि वो भी दुखी हैं। क्यों? वो उस दुख को मंग रहे हैं कि साडे कोल माया आवेगी ते असीं सुखी हो जावांगे। जिन्हां कोल माया है वो अति दुखी हैं, जिन्हां कोल माया नहीं है वो उस दुख को मंग रहे हैं, वो भी दुखी हैं। फिर महाराज जी ने, सहजो भाई जी ने फिर साध मत बल देखिया। ये जिहड़े साधु लोग हैं क्या ये सुखी हैं। तो सहजो भाई फरमा रही है कि साधु कोई बिरला बिरला सुखी नजर आया जिन्होंने अंतर का भेद पा लिया, जिन्होंने अपनी लिब अपने प्रभु के नाल लगा ली, अपने सतगुर के नाल अपनी लिब लगा ली और अंदर का भेद पा लिया। वो साधु
सुखी है। तन बनते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कह, पायो भेद अनूप। बड़ा सुंदर उपदेश महाराज फरमा रहे हैं जी। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख पाद विवाद, साध सुखी सहयोग है, लागी सुन समाद। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजोग है, लागी सुन समाद। फिर जिहड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जिहड़े पढ़ लिख के आलम फाजल बन गए हैं, जिन्होंने पढ़ पढ़ के सारा जीवन पढ़ाई में ही व्यतीत कर दिता, क्या वो सुखी हैं? तो महाराज सहजो भाई फरमा रही है कि विद्या पढ़न के नाल भी सुख नहीं जी मिलिया। उन्होंने पूछ के देखो, क्या तुहाडे मन दे विच शांति आ गई है? मन विच शांति नहीं है। बाबा बुल्ले शाह भी बहुत पढ़िया लिखिया सी। 40 साल अपने मजहब दियां किताबां पढ़दा रहा। किताबां दे विचों यह हवाला मिलता सी कि रब इस तरह मिलता है, रब इस तरह मिलता है, खुदा इस तरह मिलता है। पर बाबा बुल्ले शाह को खुदा मिलिया नहीं। कदों मिलिया? जदों उन्होंने कामल मुर्शिद मिले, शाह अनायत जी मिले, फिर खुदा मिल गया। तो जिहड़े मजहब के लोग सी, काजी वगैरह, कट्ठे होके बुल्ले शाह के कोल आ गए। बुल्ले शाह को कहन लगे, तू काफिर है, साडे तो मजहबां दीयां किताबां जिहड़ियां हन पढ़ना छोड़ दित्तियां हन। बुल्ले शाह कहन लगा, पहले मैनू एक गल का जवाब दिओ कि जेड़ा बार बार ये कहे मैं तेनू ये चीज देवांगा, ये चीज देवांगा, ये चीज देवांगा, चीज ना देवे, उसनू की करना चाहिए? कहते उसको जींदे जला देना चाहिए। ये काजिया ने कहा कि जेड़ा कहे कि मैं तुहानू ये चीज देंगा, ये देंगा, देवे ना, उसको जींदे जला देना चाहिए। तो बुल्ले शाह ने कहा, तुहाडे मजहब दीयां किताबां ने मैनू इहो ही दसिया कि खुदा इस तरह मिलता है, खुदा इस तरह मिलता है। खुदा मिलिया ही नहीं मैनू। मैनू खुदा उस वक्त मिलिया जदों मैनू कामल मुर्शिद मिलिया, मेरे गुरु मिले, शाह अनायत मिले। शाह अनायत ने जदों नामदान बख्शिया और बुल्ले शाह जदों अंदर जुड़ गया, शब्द नाल जुड़ गया, नाम नाल जुड़ गया, अंदर का भेद पा लिया। बुल्ले शाह ने अपने अंदर खुदा का दर्शन किया। तो सहजो भाई महाराज भी यही बाणी च फरमा रही है, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद। लोगों नाल बहस मुहासे करन नाल भी गल्लां बातां नाल जित लवांगे, पर अंदर मन विच शांति नहीं आएगी। साध सुखी सहजो कह, लागी सुन समाद। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां सुन समाद विच बैठदियां हन, ध्यान लगादियां हन, अपने अंदर अपने प्रीतम नूं, अपने प्रभु नूं, अपने सतगुरु नूं अपने अंदर तलाश करदियां हन, उन्हां नूं सुख मिलता है। तो सहजो भाई बहुत ऊंचा उपदेश दे रही है जी।
ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद। साध सुखी सहयोग है, लागी सो न समाद। जैसे संदसी लोहे की, छिन पानी छिन आग। ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू तज पाग। सहजो भाई महाराज जी बड़े प्यार के नाल फरमा रही है कि इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फिर उसको चुक के पानी में पा देता है तो ठंडी हो जाती है। जिस तरह लोहार की सन्नी कभी तपती हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, इस तरह सानू सारे जगत के जीवां नू कभी दुख आ रहे हैं और कभी सुख आ रहे हैं। तो सहजो बाई बहुत ऊंचा उपदेश दे रही है। सहजो तू तज भाग कि हे जीव इन्हां दुखा सुखा तो अपना ख्याल ऊपर ले जा। जदों भी भक्ति चलती है दुखा सुखा तो ऊपर उठ के चलती है। जदों भी भक्ति चलेगी अमीरी गरीबी तो ऊपर उठ के चलेगी। जदों भी भक्ति चलती है जाता पाता तो ऊपर उठ के भक्ति चलती है। वो सच्चा संत है जेड़ा दुखा सुखा तो अपने ख्याल नूं ऊपर ले जाता है और अपने प्रभु नाल जुड़ जाता है, अपने गुरु महाराज दे नाल जुड़ जाता है, नाम दे नाल जुड़ जाता है, शब्द दे नाल जुड़ जाता है। और ये दुख सुख साडे आंदे ही रहने हैं। तां बाबा फरीद जी ने जदों बाबा फरीद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि नाल देखा सारे संसार की हालत तो बाणी च लिख दिता, फरीदा मैं जाना दुख मुझको, दुख सुवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया घर घर हो अग। जदों मैं अपनी पूरी मंजिलों के नाल दिव्य दृष्टि के नाल सारे संसार की हालत देखी तो घर घर ही वो अग लगी हुई है। घर घर हर जीव दुखी है, कोई तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। किसी को पूछ के देखो सारे दुखों नाल भरे हुए हैं। तो सहजो भाई महाराज जी बड़ा उच्चा उपदेश दे रही है जी। जैसे संदसी लोहे की, छिन पानी छिन आग। ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू तज भाग। सहजो जग में जू रहे, जूझी पामुख माही। बगना बसन करे, तो भी जिगरी नारी।
ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਭ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਰਾਲਾ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਛੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਰੇੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪ ਖੁਸ਼ਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਲ ਜਾਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਸੇ ਓਮਕਾਰ ਜਪ, ਹਥਨ ਸੇ ਕਰ ਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਕਰ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੁਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो सहजो भाई महाराज जी बहुत ऊंचा उपदेश दे रहे हैं जी। सहजो जग में जू रहे जूझी बामुख माही, गीवगना वसन कर तो भी चिकनी नाही। चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस। सहजो तिनक सुहाग पर कहाँ बंधावे शीस। महाराज जी सहजो भाई बड़े प्यार के नाल फरमा रही है, जीव ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस, सहजो तिनक सुहाग पर, कहाँ गुंदावे शीस। सहजो भाई महाराज जी शादी हो रही सी, सहजो भाई महाराज जी दी शादी हो रही सी, बरात आ गई सी घर, और सहजो भाई महाराज जी दियां सहेलियां सहजो भाई जी नू तैयार कर रही हन। उसके सिर दियां मींडियां गुंद रही हन। कई बुजुर्ग माता इत्थे बैठियां हन जिन्होंने मींडियां गुंदियां हन। 47 तो पहला ये ब्यूटी पार्लर नहीं सी होंदे, ते जदों दुल्हन नूं तैयार किया जाता सी ते बड़ियां सुंदर सुंदर मींडियां गुंदियां जांदियां सी सिर दियां। उस दुल्हन नूं तैयार किया जाता सी। उस सहेलियां सहजो भाई महाराज जी दी सिर दियां मींडियां गुंद रही हन, तैयार कर रही हन। बरात घर आ गई है और घर वाला जिहड़ा सी घोड़ी ते चढ़ के आ रहा सी, वो घोड़ी जिहड़ी सी वो मुंह जोर कर गई और एक बहुत बड़ी ड्योड़ी सी, उस ड्योड़ी दे विचों घोड़ी क्रॉस कर गई बड़े जोर दे नाल। जिहड़ा सहजो बाई दा पति सी वो उस कंध दे नाल टकरा के उसे वक्त उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान देना जरा, सहजो बाई नू सहेलियां तैयार कर रही हन और घोड़ी मुंह जर कर गई और दीवार के नाल उसका पति जिहड़ा सी जदों जोर नाल टक्कर बजी ते उत्थे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो किसी ने सहजो भाई नू सुनाया, सहजो भाई तेरा ते सुहाग उजड़ गया। महात्मा चरणदास जी सहजो भाई जी दे गुरु सन, वो भी उस बरात विच शामिल सन, उस शादी दे विच शामिल सी। और महात्मा चरणदास जी ने भी सहजो भाई नू सुना दिता सी कि सहजो भाई तेरा ते सुहाग उजड़ गया, तेरा पति मर गया। उसे वक्त सहजो भाई ने अपने सिर दियां मींडियां जड़ियां गुंदियां सी खोल दी और बाणी च लिख दिता, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस, सहजो तिनक सुहाग पर, कहाँ गुंदावे शीस। ये तिनके समान सुहाग, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं की शीस गुंदना है। कहती है जदों मेरी आत्मा अपने प्रभु परमात्मा के नाल मिल जाएगी तो मेरा सुहाग सदा वास्ते मैनू मिल जाएगा। क्योंकि साडे ऋषियां मुनियां ने, साडे गुरुआं ने, साडे संतां महापुरुषां ने इस आत्मा नू इस्त्री किया है। चाहे किसी स्त्री की आत्मा है, चाहे किसी पुरुष की आत्मा है। ये आत्मा जिहड़ी है ये स्त्री है और इस स्त्री रूपी आत्मा का पति वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो परमात्मा है। सहजो भाई फरमा रही है जिस दिन मेरी आत्मा प्रभु परमात्मा के नाल अंदर मिलाप कर लेवेगी तो मेरा सुहाग सदा वास्ते रहना है, फिर सुहाग उजड़ने वाला नहीं। ये झूठे सुहाग, किसी का पति मर जाता है, स्त्री का सुहाग उजड़ गया, किसी की स्त्री मर जाती है, पति का सुहाग उजड़ गया। तिनके समान सुहाग समझिया। और कितना सुंदर उपदेश सहजो भाई मारे फरमा रही है। और ये भी फरमा रही है, चेतावनी दे रही है, जीव इस संसार में तू बैठे नहीं रह
संभाल, नाम की कमाई कर। ये संसार के मटीरियल में देख के, संसार दियां गड्डियां मोटरां फैक्ट्रियां जहाज देख के, करोड़ां अरबां की संपत्ति देख के भुल ना जाई। वक्त संभाल, नाम की कमाई कर। नाम तो बिना अगर आत्मा खाली जाएगी तो कंगाल जाएगी, अगर नाम जप के जाएगी तो मालो माल होके जाएगी। इथे भी सुख और दरगाह में जाके भी सुख मिलेगा। जे जीव तू सदा सुखी होना चाहता है तो नाम की कमाई कर। इस लोक विच भी तेनू सुख मिलेगा और परलोक विच भी सुख मिलेगा। असीं वो काम करके जाना है जिहड़े इत्थे भी सानू सहायता और दरगाह विच जाके भी साडी सहायता नाम ने ही करनी है। तो लखां कामां दा त्याग करके संत दी शरण विच आ जाना चाहिए। संत कृपा हो जाएगी। जिन्हां दे उपर संत कृपा हो जाती है, संत बेपरवाही दे मालक होंदे है। जदों संत अपनी बेपरवाही विच आ जाते हैं ना, रब की भी परवाह नहीं करते। रब संतां दे पिछे पिछे दौड़ता है। एक संत सी, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु का दर्शन करने वास्ते जा रहे सी। रस्ते के कंढे एक सेठ सठियाणी का घर सी। 15-16 साल हो गया उन्होंने शादी हुई, कोई बच्चा नहीं होया। देव ऋषि नारद भगवान नूं कहा कि महाराज तुम भगवान विष्णु के दरबार में जा रहे हो, भगवान जी नूं पूछना कि साडी 15-16 साल हो गया शादी होया, क्या साडे कर्मां विच संतान है या नहीं। तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु महाराज जी नूं वो सुनिया दे दिता। ते भगवान विष्णु बोले, देव ऋषि नारद उन्हां दे कर्मां दे विच 7 जन्म औलाद नहीं है। देव ऋषि नारद भगवान ने आके सेठ सठियाणी नूं सुना दिता कि 7 जन्म तुहाडे घर औलाद नहीं हो सकती। ते दूसरे दिन एक फकीर आ गया, संत आ गया, कोई फकीर। उसने रोजा खोलना सी फकीर ने, तो उसने होका लगाया, जेड़ा एक फुलका देवेगा, एक प्रशादा खिलावेगा, उसके घर एक पुत्र होवेगा। जेड़ा 2 प्रशादे खिलावेगा उसके घर 2 पुत्र होणगे। जेड़ा 3 खिलावेगा 3, जेड़ा 4 खिलावेगा 4 होणगे। फकीर सी। सेठ सठियाणी ने सलाह की, कहने लगे कि वक्त ना खुंज जाए। महाराज जी की अगे बेनती की, गुरुदेव चलो साडे घर संतां नूं लियाए, संतां दे चरण धोते, फुल चढ़ाए, संतां दे चरणां विच आसन लगा दिता। बड़े आदर सत्कार दे नाल सठियाणी ने और सेठ जी ने संत जी नूं बिठा दिता। ते सठियाणी ने आप देसी घिओ दियां जोड़वी परौंठी बनाई, 2-3 सब्जियां विच रख दित्तियां, दही नाल रख दिता, चटनी नाल रख दित्ती। ते देसी घिओ दे नाल नुचड़दी जोड़वी परौंठी जिहड़ी सी वो संत जी दे अगे रख दित्ती। ते संत जी खा गए। एक परौंठी होर बनाई जोड़वी, वो भी संत जी के अगे रख दी ते संत जी उसनूं भी खा गए। एक परौंठी सठियाणी ने जोड़वी होर बनाई, वो भी संत जी के अगे रख दी ते संत वो भी खा गए। 3 परौंठियां संत ने खादियां। संत कहन लगे, माता जा तेरे पर संत कृपा होगी। संत खुश हो गए। आंदे
9ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਠਿਆਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜਵਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਜਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੇਗਾ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੂਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਚੜਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਵੀਆਂ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਸੰਤਰੀ ਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 3ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਜੁਟੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 6 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। आख लगी प्राहुणे नहीं है मेरे के पुत्र नशे। नारद की गुस्सा चढ़ी आ, भगवान विष्णु को चली आ, आखदा भगवान ये दस जे तू सिठियाणी की 6 पुत्र देने हैं ते मेरा नक क्या बढ़ाया, मेरे को झूठ क्या बुलाया तू। भगवान विष्णु आख लगे नारद उदे करने में 7 जन्म औलाद नहीं, पर कोई फकर फकीर कोई संत कोई अपनी बेपरवाही पिछा कुसाई रहमत बख्शी उड़ा तो उत्थे मेरी भी पेश नहीं चलती। संत ये चीज है, संत अपनी मौज बचाते हो और रब की भी परवाह नहीं करते, पर रब उनके पीछे पीछे चलता है। पाशे पाशे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर साहब के पीछे पीछे राम दौड़ा करते, मेरे कबीर मेरे कबीर मेरे कबीर। बाबे फरीद के पीछे पीछे रब दौड़ा करता, मेरा फरीद मेरा फरीद मेरा फरीद। ये फकीर लोको टाडे पीर हुंदे ने, ये फकीर लोको टाडे पीर हुंदे ने, ये फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने, ये फकीर लोको चारे पीर हुंदे ने। मक्के हज करन नूं जांदे, मक्का चारों पासे घुमांदे, पंजा जा पर्वत ते लांदे, जिथे बैठ के जोग कमांदे, मारदे रेख दे विच मेघ, ताइयों कहंदे ने रब दे बाजीर हुंदे ने। ये फकीर लोको टाडे पीर हुंदे ने, ये फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने, ये फकीर लोको चारे पीर हुंदे ने। जिथे बैठ के जोग कमांदे लोकी दीवे फिरन बुलांदे, जिथे बैठ के जोग कमांदे लोकी दीवे फिरन बुलांदे, मन दियां आसां फिर पचांदे, लगदे मेले ते कट्ठे के शरीर हुंदे ने। ये फकीर लोको टाडे पीर हुंदे ने, ये फकीर पीरां दे भी पीर हुंदे ने, ये फकीर लोको चारे पीर हुंदे ने। संत अपनी मौज में आईया, भगवान संत दे अंग संग रौंदा है। जिसले धन्ना भगत सवेरा उठता है ना, ते भगवान कृष्ण महाराज सवेरे उठिए धन्ने की आखदे, धन्या सुना अज मी तेरे हाल बाने न, हट चलाना या नक्के मोड़ने न। दुनिया रब की तुप्पा करती ते रब संते दे मगर मगर दौड़ा करता। इस वास्ते संत की पावर जिहड़ी है, जिहदे पर संत कृपा हुई आ, उहदे पर हरि नारायण की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। इस वास्ते संत की संगत विच आना है। जे लाभ लेना है तो संत को रहमत लैनी। हर संत कोई वचन करी उड़े तो पत्थर लीक हो गया, तो पूरा हो जाए वचन। तो सहजो बाई बड़ा उच्चा उपदेश दिया करती है। सहजो बाई भी बड़ी ऊंच कोटि की फकीर ही जी। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा विस, सहजो तिनक सुहाग पर
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਹਰ ਵਸੈ ਸੁਰਤ ਰਹਿ ਬਿਬ ਮਾਹੀ, ਐਸੇ ਜਨ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹੋ ਗੁਰ ਕੋ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। जितने दुनिया से संत आए हैं उन्हें अंदर का हवाला दिता है। साजू भाई भी अंदर का ही हवाला दे रही है। जो तेरे आपी हर बसै सुरत रहै बिब माही, ऐसे जन जग में रहे गुर को भूलो नाही। पहले बुरा कमाए कर बाटे विष की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आए गुर की ओट। सैजो भाई महाराज जी बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਜੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਭੱਠੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਬਾਬੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਪਰ ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਤੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸੰਤ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ
फिर ज्यादा भट्ठियां चाढ़ने की जरूरत होती है, जिहड़ा कपड़ा ज्यादा मैला होता है। तो जीव नूं यह चाहिए है कि पूरे संत की संगत विच वो आंदा रहे और गुरु ने उसे एक दिन पवित्र कर लेना है। ये गुरु विच पावर है। संत तो बिना कोई होर बख्शण का तरीका ही नहीं है, संत ही बख्श सकते। तो सहजो भाई महाराज बाणी च फरमा रही है, पहले बुरा कमाए कर बांधी विष की पोट, कोटि जन्म कोटि कर्म पल में कटे, जब आए गुर की ओट। जन्मे जन्मे दे माड़े कर्म तेरे नाश हो जावन, आत्मा पवित्र हो जाए जिसले जीव तो गुरु की शरण में आना। पर गुरु की शरण में आने वाला जीव सावधानी रखे, वो तो गलती करना भी अपने जैसा मनुष्य नहीं गुरु की समझना। जेड़े गुरु समझते हैं, संत समझते हैं, सचमुच अपार कृपा संत कृपा उनके उपर होती है। जेड़े अपने वर्गा मनुष्य समझते हैं उनके उपर कृपा नहीं होनी। गुरु को मनुष्य कर जानते तै नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। संसार के दुखे विचों फस जाते हैं जेड़े मनुष्य की गुरु की मनुष्य समझते हैं, संसार के दुख के लगन उस प्राणी को। और जेड़े गुरु की परमात्मा रूप समझते हैं, तो अगर बड़े बड़ा बड़े संकट विच भी पैदा होगा तो वो संकट कुटाना शुरू हो जाएगा, वो सुख आना शुरू हो जाएगा। ये संत विच पावर जी।